अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान दीवान में शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं, मेरे सामने मुझे जगनोस की वापसी की राय देने वाला शहाबुद्दीन नहीं है, वो अल्फाज कहने वाला ये शख्स नहीं है। ये कौन है शहाबुद्दीन? तो शहाबुद्दीन पाशा कहता है, आपके सामने रियासत के फलाह सलामती से वफादारी करने वाले शहाबुद्दीन खिदमत गुजार के अलावा कोई नहीं है। सुल्तान कहते हैं, रियासत यहाँ है, रियासत ये जगह है, लेकिन ये किस किस्म की रियासत पसंदी है कि अलहदगी में की जाने वाली गुफ्तगू से दीवान में लाताल्लुकी इख्तियार की जा रही है। तो शहाबुद्दीन पाशा कहता है, जिस वजह से मैंने आपको जगनोस पाशा की वापसी की राय दी है उसकी फरीजे से माजूली भी इसलिए चाहता हूँ। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, खबरदार खबरदार कि तुम मुझे रियासत के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करो। क्या तुम्हें जगनोस से मुतल्लिक कोई जाती रंजिश है? बताओ। हालात देखते हुए महमूद पाशा बोलते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, मेरे ख्याल में शहाबुद्दीन पाशा की परेशानी मेरी वजह से है और ये हक बिजानिब है। मेरा ज़ेब-ए-तन किया गया वजारत उस्मा का लिबास, मेरे सर पे सजा ताज और मेरे हाथ में मौजूद शाही मोहर जगनोस पाशा के पास देखने की ख्वाहिश रखने वाले लोग मौजूद हैं। जब जगनोस के यहाँ मौजूद होगा तो ये सब मेरे पास होना उनके लिए नाखुशगवार होगा। सुल्तान कहते हैं, जब जगनोस पाशा ने साबित कर दिया है कि वो अपने नफ्स को शिकस्त दे चुका है और यहाँ तक कि तुमने भी उसको सराहा, तो परेशानी किसकी है? महमूद पाशा कहता है, गालिबन अल्फाज काफी नहीं ठहरे मेरे सुल्तान, हकीकत को अमल से आश्कार करने की जरूरत है। फिर मोहर निकालते हुए कहता है, मैं मोहर साबिक वज़ीर आज़म के हवाले करने, उनका हाथ चूम कर वफादारी का अहद करने के लिए तैयार हूँ। अगर रियासती निज़ाम में इस तरह से तवाज़ुन लाया जा सकता है तो मैं अपने ओहदे की तनाजुली के लिए तैयार हूँ। सुल्तान महमूद पाशा का हाथ पीछे करते हुए कहते हैं, ये मोहर किसके हवाले की जाएगी ये मेरी स्वाबदीद है, मैं जो फैसला करूंगा उसी से ही तवाज़ुन यकीनी बनेगा। जगनोस पाशा कहते हैं, सुल्तान मोहतरम, आपकी ताकत के साय में आपका दिया गया हर ओहदा सरबुलंदी और इज्जत का बायस है, अल्लाह का शुक्र है। चूंकि हकीकत को अमल के साथ आश्कार करने की जरूरत है तो ये मुझे करने की जरूरत है। सुल्तान पलटते हैं और तख्त पे जा बैठते हैं। सुल्तान के इशारे पर जगनोस पाशा महमूद पाशा के सामने आ खड़े होते हैं। महमूद पाशा हाथ आगे करता है। जगनोस पाशा उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ये झुका हुआ सर रियासत के सामने झुका है, एक दिन आएगा जब ये सर इस रास्ते पे कुर्बान होगा। मेरे लिए इतना काफी है कि हमारे सुल्तान मुस्तहकम रहें और हमारी रियासत दायमी हो। ये कहते साथ ही जगनोस पाशा हाथ चूम कर बैत करते हैं। तो इस तरह नाजरीन, शहाबुद्दीन पाशा की गलती बलगरात की जंग में महमूद पाशा का शहाबुद्दीन पाशा को ब्लैकमेल करना और अपने ओहदे पे बुराजमान रहना, ये सब कुछ हुआ है जगनोस पाशा के साथ। उधर पौंड्स में पादरी जान, विलाद और बसात मौजूद होते हैं। पादरी अपने काम में मगन होता है, जिसे देखते हुए बसात कहता है, विलाद ये कल से काम कर रहा है लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं है, क्या हमने इस पे भरोसा करके दुरुस्त फैसला किया है? विलाद पादरी को देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब उसने पादरी जान से पूछा था, अब हम क्या करेंगे मोहतरम पोप? ये कहते साथ ही उसने खंजर पादरी जान के गले पर रख लिया था और पादरी जान ने कहा था, खतूत के बारे में वाहिद चीज जो मैं जानता हूँ वो ये आरामी जबान में है, लेकिन ना तुम ये पढ़ सकते हो और ना इसके अल्फाज का मुखफ़फ़ निकाल सकते हो। मुझे मारते हो तो तुम ये नहीं सुलझा सकते। विलाद ने खंजर पीछे करते हुए कहा था, मुझे तुमने यकीन दिला दिया है। इस ख्याल के बाद विलाद पादरी को देखते हुए कहता है, यकीन का ताल्लुक हर वक्त दिल से नहीं होता बसात, बाज़ औक़ात दिमाग के सुनकर भी यकीन करने का फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन पाशा आईना देख ही रहा होता है कि उसके पीछे महमूद पाशा आ पहुंचता है और कहता है, गालिबन तुम्हें ये पसंद है, तुम मेरे कहने के मुताबिक चल रहे हो, अगर ऐसे रहा तो मैं तुम्हें मजीद ताहिफ देता रहूंगा। तो शहाबुद्दीन पाशा कहता है, तुमने मुझे ये दिया है ताकि मैं अपने अंदर को देख सकूं, लेकिन इसमें तो मैंने तुम्हें देखा है महमूद पाशा, और ये जान लो कि जो शय मैं एक बार देख लूं फिर कभी नहीं भूलता। महमूद पाशा मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझ में क्या देखा जरा बताओ? शहाबुद्दीन पाशा कहता है, तुमने मुझसे जगनोस की बेदखली की ख्वाहिश की, लेकिन दीवान में तुमने खुद उसे कबूल कर लिया। अब तुम समझते हो कि जगनोस मेरी जानिब नहीं देखेगा, दीवान में मेरे बजाय वो तुम्हारा साथ देगा, लेकिन तुम बहुत गलत हो महमूद पाशा। महमूद पाशा हंसता ही चला जाता है। वो खूब हंसता है और फिर कहता है, तुम फिर से हर चीज को गलत समझ रहे हो। तुम समझते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये तो अभी शुरू हुआ है। सुल्तान तुम्हारे और मेरे अल्फाज की वजह से उस शख्स को फिर से जिलावतन कर देंगे जिसे वो अपने दिमाग और दिल से माफ कर चुके हैं। क्या तुमने ये सोचा? तो फिर मैंने ये सब चाल किस लिए चली? तुम अभी तक नहीं समझे ना? जगनोस क्या रहेगा तो मेरी इजाजत से रहेगा, वो ये बात देख ले।
और तुम ये बात जान लो कि मैं जब चाहूंगा तुम्हें अपना पट्टा पहनाकर घुमा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये चाल चली। ये सुनते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा भड़क जाता है और खड़े होते हुए कहता है, महमूद पाशा, क्या तुमने मुझे इन बाजार के वस्त में तुम्हारे लिए जासूसी करने वाला लंगड़ा बहरूपिया समझा है? हमने बाहिमी मुआहिदा किया है, तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं तुम्हारे पास ले आया। अब सब कुछ खत्म, हर कोई अपना रास्ता नापे। अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें इस्लामी सिपाही आकर कहता है, मेरे पाशा जगनोस पाशा आए हैं। शहाबुद्दीन पाशा उसे भेज देता है और महमूद पाशा खड़े होकर शहाबुद्दीन पाशा से कहता है, चूंकि हमारा बाहिमी मुआहिदा इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो क्या जो बात जगनोस के इल्म में होनी चाहिए वो उसे बता दें। क्या कहते हो शहाबुद्दीन? हो सकता है मैं तुम्हारे बजाय उसके साथ एक और मुआहिदा कर लूं। अब ये किसके खिलाफ होगा, जाकर सोच लूं। ये कहते साथ ही महमूद पाशा चला जाता है। शहाबुद्दीन पाशा उसे पुकारते पुकारते उसके पीछे जाते हैं तो वहाँ पे जगनोस पाशा उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर महमूद पाशा कहता है, मैं जाने ही वाला था। तो जगनोस पाशा उससे कहते हैं, नहीं, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। शहाबुद्दीन पाशा का दस्तरखान काफी और वसी है। महमूद पाशा कहता है, मुझे बाजार में कुंबर नामी दोस्त से पैगाम मिला है, वरना शहाबुद्दीन पाशा के साथ खाना बांटना यकीनन मेरे लिए खुशकुन होता। अगली बार इंशाल्लाह। अभी आप लुत्फ उठाएं। ये कहते साथ ही महमूद पाशा चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सुल्तान इसाक पाशा से कह रहे होते हैं, आज रात मेरे शहजादे बैजिद और गुलपरी खातून का निकाह होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके लाला के तौर पे तुम भी उसके साथ रहो। यह सुनकर इसाक पाशा कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे आपने खुश कर दिया है, बहुत खुश कर दिया है। इसाक पाशा की आंखों से खुशी के आंसू बह पड़ते हैं। सुल्तान उससे पूछते हैं, क्या तुम रोने लगे हो इसाक? तो इसाक कहता है, जब हम संजाक के लिए रवाना हुए, शहजादा इतना छोटा था मेरे सुल्तान, अब वो बड़ा हो गया है, शेर दिल बन चुका है, अब मैं उसके निकाह का गवाह बनूंगा। सुल्तान कहते हैं, यहाँ तक कि मैं भी उसके लिए तुम्हारे जितना हसास नहीं हूँ, लगता है तुम रो दोगे। तो इसाक पाशा कहता है, नहीं सुल्तानम, ये खुशी के आंसू हैं। सुल्तान उससे कहते हैं, आगा तुम बूढ़े हो रहे हो, ठीक है, अपना तोहफा लेकर आओ, भूलना मत। तो इसाक कहता है, इस दिन के लिए मैंने 10 साल इंतजार किया है मेरे सुल्तान, आप बेफिक्र रहें। फिर इसाक कहता है, मेरे सुल्तान माफ कीजिएगा, मुझे एक बात का तजस्सुस है, क्या जगनोस पाशा के लिए आपका दिल नरम हो गया है? इधर जगनोस पाशा शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं, अगर मैं महमूद पाशा का हाथ ना चूमता तो तुम्हें नागवार गुजरता है ना, और इसीलिए तुमने ये बात सुल्तान के दरबार में की। शहाबुद्दीन पाशा कहता है, नहीं, ये तो बिल्कुल इसकी वजह नहीं। जगनोस पाशा पूछते हैं, तो फिर क्या वजह थी? शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, तुम सुकून से रहते थे, मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें दोबारा सियासत के कीचड़ में धकेलना दुरुस्त है। यह सुनकर जगनोस पाशा कहते हैं, यानी तुमने मेरी फिक्र की, तुम जब मेरे पास आए तो मैं कुएं की तह में था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सुल्तान की बात ने मुझे वहां से निकाला। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने तुम्हें देखा और इससे मेरी ताकत में इजाफा हुआ। क्या तुम नहीं जानते, हम जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में सुकून नहीं है? हम थक कर मर जाएंगे शहाबुद्दीन, हम थक कर मर जाएंगे। मेरी फिक्र ना करो, मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, बेफिक्र रहो। ये कहते साथ ही जगनोस पाशा रोटी का टुकड़ा बांटते हैं। दूसरी तरफ शहजादा मुस्तफा बैजिद के पास आता है। मुस्तफा को देखकर बैजिद भी खड़े होकर उसे गले लगाता है और मुस्तफा कहता है, मैं जंग पे निकलने से पहले आपसे माफी मांगने और आपका हाथ चूमने आया हूँ। ये जंग है भाई, इसमें जाना तो लिखा है मगर वापसी नहीं, मुझे अपना हक माफ फरमाएं। बैजिद कहता है, सब काफरों को तुम ना मारने लग जाना, बाकियों के लिए भी कुछ छोड़ देना। मुस्तफा खंजर पकड़ते हुए कहता है, बाबा ने मुझे ये खंजर दिया है, मेरी पैदाइश का तोहफा। उन्होंने कहा कि ये पहली लड़ाई का निशान है। मेरा उजाक में बहादुरों के सामने इस तरह साबित कदम होना जरूरी है ताकि वो मुझे जज्बे से सरशार देखें। जानिसरी और काफिर दोनों देखेंगे कि शेर का भाई भी शेर होता है। आपने मुझे जो कुछ सिखाया है मैं बलतरतीब वही करूंगा इंशाअल्लाह। मैं बैजिद भाई का साया हूँ, मैं गिर भी जाऊं तो वो कभी नहीं गिरेंगे। बैजिद उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ पहाड़ की तरह खड़ा है, तुम्हें जो भी नजर आए मत डरना। मुस्तफा कहता है, क्या वक्त आने पर हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? बैजिद कहता है, हम लड़ेंगे, बस के जख्म बढ़ जाएं, हम जरूर लड़ेंगे। ये कहते साथ ही बैजिद उसे गले लगाता है। पौंड्स में पादरी जान को काम करता हुआ देखकर बसात कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इसे हल कर सकता है। तो विलाद उससे कहता है, अच्छा तुम आगे बढ़ो और हल करो, अपनी गहरी मालूमात से इसे हल करो, वो मुझे मंजूर है। पादरी जान का आजाद को देखते हुए कहता है, सूरज शिमाल से तुलू होगा और ईसा का हाथ मगरिब से उठेगा। बैल बसात कहता है, मेरे दोस्तों की जिंदगी दो पर लगी हैं,
इसे जल्दी से हल करना चाहिए। पादरी जान कागजात पढ़ते हुए कहता है, सूरज शिमाल, गार, चर्च। सूरज शिमाल से तुलू होगा। मैंने हल कर लिया, मैंने हल कर लिया। वो दोनों एकदम से उसके पास जाते हैं और पादरी जान उनसे कहता है, ईसा का हाथ मगरिब से उठेगा। विलाद पूछता है, क्या मतलब है इसका? तो पादरी जान कहता है, मुकद्दस हम मानते हैं, सेंट सबास चर्च में है। विलाद पूछता है, ये कहाँ है? तो पादरी जान कहता है, चट्टानों में खुदी हुई एक गार चर्च है। विलाद पूछता है, हम कैसे मान लें कि अमानतें वहाँ हैं? तो पादरी जान कहता है, दस्तावेजी मालूमात के मुताबिक सूरज की रोशनी सिर्फ वहीं से शिमाल से आती है। विलाद कहता है, आपको यकीन है ना पादरी? पादरी जान कहता है, इतना जितना कि पहले कभी नहीं था। यह सुनकर विलाद बिसात से कहता है, मेरे बहादुर तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। बिसात पूछता है, कहाँ विलाद कहाँ? तो विलाद कहता है, हम उस चर्च में जा रहे हैं। बिसात कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम उस वक्त तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि हम अपने बहादुरों को आजाद ना करवा लें। जिस तरह तुमने इन दस्तावेजात को हल किया है पादरी, उसी तरह हमारे भाइयों के लिए भी कुछ करो। विलाद उससे कहता है, जरा रुको। पादरी जान कहता है, अब वक्त नहीं है। अगर मैं उनको बचाने के लिए महल वापस जाऊंगा तो उन्हें मुझ पे शक होगा। विलाद कहता है, पादरी ठीक कहता है, हम ये खतरा मोल नहीं लेंगे। बिसात कहता है, हम मुकद्दस अमानतों के नाम पर उन लोगों को खो देंगे। विलाद कहता है, सुल्तान महमद का हुक्म है, उसका क्या करोगे? बिसात कहता है, उसी सुल्तान ने हमें जिंदा वापस आने का हुक्म दिया, तुम जाकर अमानतों को बचाओ, मैं अपने भाइयों को बचाऊंगा। बिसात जाने ही लगता है तो विलाद उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले क्या करोगे? मगर बिसात नहीं सुनता और चला जाता है। ये देखकर विलाद पादरी से कहता है, पादरी मोहब्बत बहादुर को बर्बाद कर देती है। वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के